जो हम देखते हैं, जो हम जीते हैं, जो हम कर्म करते हैं, जो हम अपने आस पड़ोस जिंदगियों को देखते हैं, क्या वही दुनिया है या इससे भी कुछ बढ़ के है, जो पे हम उस चीज़ को फील नहीं कर पा रहे हैं या करना नहीं चाहते हैं। किस्से, कहानियाँ, डर, भूत प्रेत, पिशाचनी, चुड़ैल, डायन, क्या ये हमारी दुनिया में हमारे साथ हैं या हम इनका साथ होना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या जानकर भी हम अनजान बने बैठे हैं, या जिनके साथ ये घटनाएं हुई हैं क्या वही लोग सच मानते हैं या वो लोग भी एक बुरे सपने की तरह अपने साथ हुई उन घटनाओं को हमेशा के लिए भुला देना चाहते हैं। ये कहानी जिस महिला के साथ हुई थी, हम उनको दीदी कहते थे। मुझे याद है 2 कमरों का मकान हुआ करता था उनका। मेरी उम्र रही होगी लगभग 7 से 8 साल। तो जब मैंने पूछा उनसे उस समय, अभी तो शायद वो बूढ़ी हो गई होंगी या होंगी या नहीं होंगी, भगवान जाने। तो समथिंग मैं 7-8 साल का था। तो वड्डा वाला जो हमारा पुराना मकान है, वहाँ हमारे पड़ोसी थे, तो हम उन्हें दीदी कहते थे। उनके घर में उनके बड़े भाई, उनकी माता और वो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तीनों रहते थे। 2 कमरे थे छोटे छोटे। डेली रात को खाना खाने के बाद वो दीदी पड़ोसी के घर में चले जाती थी सोने के लिए। बचपना था हमारे अंदर, कभी फील नहीं कर पाए कि यार आखिर रात को दीदी अपना घर छोड़कर दूसरे के घर में सोने क्यों चले जाती है। तो एक दिन मैंने उनकी मम्मी से पूछा, आमा दीदी रात को कहाँ जाती है। और जो उन दीदी के भाई साहब थे, फिलहाल अब तो इस दुनिया में नहीं है, उनसे भी मैंने पूछा, दादा रात को दीदी कहाँ चले जाती है सोने के लिए। तो दादा का जवाब था कि नीचे पड़ोसियों के घर में चले जाती है सोने के लिए। और आमा का भी जवाब यही था कि तेरी दीदी पड़ोसियों के घर चले जाती है सोने के लिए। तो उस समय तो ये बात हज़म नहीं हुई। हज़म इसलिए नहीं हुई क्योंकि उस समय बचपना था हमारे अंदर, इतने तर्क नहीं निकाल पाते थे। फिर कुछ बड़ा हुआ मैं, तो मैंने सोचा कि अब इस बात का पता लगाया जाए, क्या आखिर ये दीदी अपना घर छोड़कर दूसरे के वहाँ सोने के लिए क्यों जाती थी। तो सच्चाई जानकर जितना मैं डरा था उस समय, आप भी शायद डरे। ये बात बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। जहाँ वो सोने के लिए जाती थी उन पड़ोसियों के वहाँ, जब मैं स्वयं गया पूछने के लिए
जब कुछ बड़ा हुआ मैं। कि वो दीदी आपके वहाँ सोने के लिए क्यों आती है? तो उनका उत्तर ये था कि उनके 2 कमरे हैं, जिस कमरे में दीदी सोती है उस कमरे में रात को एक अनजान व्यक्ति आता है, एक काला साया, एक डरावनी शक्ल, एक भूत। वो बोलता कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ पर दीदी सोई होती है वो उसके सिराने में बैठ जाता है। भाई साहब, गूज बम्प्स आने लग गए हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी थी ये। मेरे जहन में अभी भी बहुत ताज़ा है। हो सकता है आप लोगों को ये एक कहानी या एक बस ऐसी उड़ती फिरती बात लगे, लेकिन ये सच है दोस्तों, ये सच है। ये सिलसिला चलता रहा चलता रहा चलता रहा तब तक जब तक उन दीदी की शादी नहीं हुई। जब उन दीदी की शादी हुई वो अपने परिवार में चले गई अपने हस्बैंड के साथ। और आपको हैरत होगी ये जानकर कि अभी भी वो जब अपने घर में आती हैं, अब तो उन दीदी के भाई साहब भी नहीं है, मम्मी भी नहीं है, लेकिन अब जब भी वो अपने घर आती है आप सच मानेंगे वो अपने घर में रात को नहीं सोती है। बट ये मुझे पता नहीं है कि वो रात को क्या अपने पड़ोसी के वहीं जाती है सोने के लिए, या दिन ही दिन में अपने घर वापस चले जाती हैं, क्योंकि अब मेरा उनसे उतना कनेक्शन नहीं है जब से हम पुराने मकान से आए जो वड्डा में स्थित है। मैंने दिखा रखा अपनी वीडियो में। तो फिर वहाँ के पड़ोसियों से हमारा थोड़ा संपर्क कम हो गया, लेकिन जो मैंने आपको बताया ये कहानी सत्य है। जिसके साथ ये घटनाएं होती हैं वही जान सकता है। आप में से कई लोग ये सोचते होंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसा होता है। जिसके साथ होता है वो मानता है, जिसके साथ नहीं होता है एक दिन वक्त ऐसा आता है कि फिर वो मानने को मजबूर हो जाता है कि कुछ तो है दोस्तों, कुछ तो है।